कल्पना कीजिए आप एक विशाल मंदिर के सामने खड़े हैं, महादेव के दर्शन कर रहे हैं और अचानक देखते ही देखते समुद्र की लहरें आती हैं और पूरा का पूरा मंदिर आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। महादेव का वो मंदिर जिसे खुद समुद्र देव दिन में 2 बार जलमग्न कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर महादेव समंदर के बीचों बीच कैसे स्थापित हुए? वो समुद्र जो कंक्रीट तक को गला दे, आखिर उसी समुद्र के खारे पानी से ये मंदिर जो दिन में 2 बार समुद्र में अदृश्य हो जाता है, वो कैसे सुरक्षित है? चलिए इतिहास के लहरों में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि गायब होने वाले महादेव की आखिर कहानी क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गुजरात के भरूच जिले में कवि कंबोई गांव के किनारे स्थित है श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। इसे दुनिया का गायब होने वाला मंदिर या वेनिशिंग टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह घड़ी की सुइयां नहीं बताती, बल्कि समुद्र की लहरें ये तय करती हैं कि आप महादेव के दर्शन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। खंबात की खाड़ी में जब ज्वार यानी कि हाई टाइड आता है तो देखते ही देखते 4 फीट ऊंचा शिवलिंग और पूरा गर्भगृह 12 फीट गहरे पानी में समा जाता है। केवल मंदिर का ऊपरी शिखर ही पानी के ऊपर दिखाई देता है और जैसे ही लहरें वापस जाती हैं, महादेव फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हो जाते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में मिलता है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कथा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और राक्षस तारकासुर के बीच के युद्ध से जुड़ी है। तारकासुर भगवान शिव का एक परम भक्त था, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं नकारात्मक थी। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो अनिवार्य है, इसीलिए वो कोई दूसरा वरदान मांगे। इसके बाद तारकासुर ने बहुत चतुराई दिखाई और चतुराई दिखाते हुए वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के ऐसे पुत्र के हाथों हो जिसकी आयु महज 6 दिन की हो। बताइए, क्या भला ये संभव है? लेकिन संभव था। उस समय भगवान शिव वैराग्य में थे और माता सती के वियोग में ध्यान मग्न थे। इसीलिए तारकासुर को लगा कि शिव का विवाह और पुत्र होना तो असंभव है। वरदान पाते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अंततः देवताओं की प्रार्थना पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ और कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको हैरान करता है कि आखिर समंदर के बीच ही क्यों? भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय ने अपनी आयु के 6ठे दिन महाबली राक्षस तारकासुर का वध किया था। तारकासुर एक क्रूर राक्षस जरूर था, लेकिन वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। जिस स्थान पर कार्तिकेय ने अपनी दिव्य भाले से तारकासुर का सीना चीरा, वो स्थान यही महिसागर संगम था जहां आज ये मंदिर खड़ा है। तारकासुर के वध पर देवताओं ने कार्तिकेय की जय जयकार की, परंतु स्वयं कार्तिकेय बेहद दुखी थे। उन्हें इस बात का पश्चाताप था कि उन्होंने शिव के एक परम भक्त की हत्या की और वो ग्लानि में जाते रहे। उन्होंने देवताओं से पूछा कि इस पाप से मुक्ति का मार्ग क्या है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यद्यपि एक दुष्ट का अंत करना पाप नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उनके मन में ग्लानि है तो वो शिवलिंगों की स्थापना कर महादेव की पूजा करें। भगवान विष्णु की सलाह पर कार्तिकेय ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से 3 दिव्य शिवलिंगों का निर्माण करवाया। कार्तिकेय ने इन शिवलिंगों को 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया, जिन्हें आज प्रतिगेश्वर, कपिलेश्वर और कुमारेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्तंभेश्वर महादेव वही कपिलेश्वर शिवलिंग है जहां कार्तिकेय ने पवित्र जल छिड़का और तारकासुर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर का नाम स्तंभेश्वर पड़ने के पीछे भी एक रोचक तथ्य है। देवताओं ने तारकासुर पर विजय की खुशी में इस स्थान पर एक विश्वानंदक स्तंभ स्थापित किया, जिसे विजय का प्रतीक माना गया। इस स्तंभ के कारण मंदिर का नाम स्तंभेश्वर महादेव पड़ा। वैज्ञानिक इसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और ज्वार भाटा कहते हैं, लेकिन आस्था कहती है कि स्वयं समुद्र देव प्रतिदिन 2 बार आकर महादेव के चरण पखारते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की एक और रहस्यमयी बात है यहाँ के बंदर। जी हाँ, दिन भर मंदिरों में भक्तों की भीड़ के साथ सैकड़ों बंदर यहाँ उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और समंदर के जल का स्तर बढ़ने लगता है, ये बंदर खुद ब खुद परिसर खाली कर देते हैं।
जब मंदिर पानी के नीचे होता है वहां एक भी जीव नजर नहीं आता। साथ ही यहाँ महादेव पर दूध नहीं बल्कि तेल और तिल चढ़ाया जाता है, जो कार्तिकेय के प्रायश्चित की सदियों पुरानी रस्म का हिस्सा है। स्थानियों की माने तो ज्वार के समय जब शिवलिंग पानी में डूब जाता है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल पानी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं और मंदिर के ऊपर एक रंगीन चक्र जैसा बना लेते हैं। यह नजारा समुद्र के नीले पानी के बीच एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर से एक नई स्टोरी के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।